दुनिया में दो ही सबसे ताकतवर चीजें हैं, एक आत्मा, दूसरी तलवार। और आखिर में आत्मा तलवार से जीत जाएगी। यह कथन उस व्यक्ति का है जिसने एक योद्धा के रूप में लाखों लोगों का खून बहाया। यह कहानी एक लड़के की है जो एक छोटे से द्वीप पर जन्मा, लेकिन अपनी ताकत और बुद्धिमत्ता से उसने साम्राज्य खड़ा किया। उसने अपनी सोच से पूरे राष्ट्रों को पलट दिया और उसकी शख्सियत इतनी मजबूत थी कि लोग उसे प्यार भी करते थे और उससे डरते भी थे। उसकी जिंदगी इतनी भी सरल नहीं थी। उसकी हर चाल, हर कदम ने दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों को चुनौती दी। वह ऐसा इंसान था जो अपनी जीत का दावा तभी करता था जब वह जीत पूरी तरह उसकी मुट्ठी में होती। अब मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने न केवल इतिहास की धारा बदली, बल्कि अपनी काबिलियत से पूरे यूरोप को अपने इशारों पर नचाया। अब तक आप जान ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस महान शख्सियत की जिसे दुनिया जानती है, नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद वहां सत्ता को लेकर खींचतान चल रही थी, लेकिन इसी दौर में नेपोलियन ने अपने सैन्य कौशल से कई महत्वपूर्ण लड़ाइयों में जीत हासिल की। उनके नेतृत्व में फ्रांस के साथ साथ उसके आसपास के पड़ोसी राज्यों पर भी उसने विजय प्राप्त की। कुछ ही सालों के भीतर नेपोलियन ने अपनी स्थिति इतनी मजबूत कर ली कि 1804 में उन्होंने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। अपनी जिंदगी में उसे जेल की भी यात्रा करनी पड़ी, लेकिन अंत में वाटरलू के युद्ध में उसे अंतिम हार का सामना करना पड़ा और सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया, जहां उसने अपने जीवन के अंतिम क्षण बिताए। नमस्कार, माई पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को कोर्सिया नामक द्वीप पर हुआ था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन नेपोलियन की बुद्धिमत्ता और लगन ने उन्हें कुछ बड़ा करने के सपने दिखाए। बहुत कम उम्र में ही उन्हें फ्रांस भेजा गया, जहां उन्होंने सैन्य प्रशिक्षण लिया। नेपोलियन हमेशा से ही अपने साथियों से अलग दिखते थे। उनकी सोच और दृढ़ निश्चय उन्हें खास बनाता था। अपने शुरुआती दिनों से ही नेपोलियन का मानना था कि अगर आपको अपनी किस्मत बदलनी है तो मेहनत और सही रणनीति के साथ आगे बढ़ो। यही कारण था कि वह एक साधारण सैनिक होते हुए भी फ्रांस की सेना में सबसे ऊंचे पद पर पहुंचे। फ्रांस उस समय राजनीतिक उथल-पुथल और अस्थिरता से जूझ रहा था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद वहां सत्ता को लेकर खींचतान चल रही थी, लेकिन इसी दौर में नेपोलियन ने अपने सैन्य कौशल से कई महत्वपूर्ण लड़ाइयों में जीत हासिल की। उनके नेतृत्व में सेना ने इटली और मिस्र जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर जीत दर्ज की। नेपोलियन न सिर्फ एक कुशल योद्धा थे, बल्कि एक महान रणनीतिकार भी थे। उन्होंने युद्धों में ऐसे ऐसे दाव खेले जिनकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने सेना में अनुशासन और नवाचार लाकर उसे और भी मजबूत बनाया। उनकी जीतों में उन्हें जनता का नायक बना दिया। फ्रांस की सत्ता के दरवाजे उनके लिए हमेशा के लिए खुल गए। नेपोलियन का सैन्य कौशल और जीत का सिलसिला उन्हें फ्रांस की सत्ता के करीब ले आया। 1804 में उन्होंने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। ये उनके जीवन का सबसे बड़ा क्षण था। उन्होंने इस एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया और यूरोप में अपनी शक्ति का विस्तार करने लगे। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध थी ऑस्टरलिट्ज की लड़ाई। 1805 में लड़ी गई इस लड़ाई को नेपोलियन की सबसे बड़ी जीतों में से गिना जाता है। इस युद्ध में उन्होंने रूस और ऑस्ट्रिया की संयुक्त सेना को धूल चटा दी। उनकी रणनीति इतनी बेहतर थी कि ये लड़ाई आज भी सैन्य इतिहास में नेपोलियन की महानतम विजय के रूप में मानी जाती है। फिर आई 1812 की रूस पर चढ़ाई, जिसे नेपोलियन की सबसे बड़ी भूलों में से एक माना जाता है। उन्होंने रूस पर चढ़ाई करने के लिए 6 लाख से ज्यादा सैनिकों की विशाल सेना भेजी। शुरुआत में उन्होंने कुछ सफलताएं हासिल की, लेकिन जैसे ही वह मास्को पहुंचे, उन्होंने रूस की ठंडी सर्दियां और रूसी सेना की रणनीति का सामना करना पड़ा। नेपोलियन की सेना ने भयंकर ठंड, भूख और युद्ध की कठिनाइयों में अपने अधिकांश सैनिकों को खो दिया। रूस से वापसी के बाद नेपोलियन की प्रतिष्ठा पर आघात पहुंचा और उनके दुश्मनों ने इसे उनके पतन की शुरुआत के रूप में देखा। फिर इसके बाद 1814 में नेपोलियन को यूरोप की कई शक्तियां ब्रिटेन, रूस, पर्शिया और ऑस्ट्रिया ने एक साथ मिलकर हराया। उन्हें एल्बा द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया, लेकिन नेपोलियन इतने आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। वह वापस लौट कर आए, सत्ता पर फिर से कब्जा कर लिया।
लेकिन उनका पुनरुत्थान ज्यादा समय तक नहीं टिका। 18 जून 1815 को वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन को ब्रिटिश सेना, जिसका नेतृत्व ड्यूक ऑफ वेलिंगटन कर रहे थे, और पर्शियन सेना ने निर्णायक रूप से हरा दिया। ये युद्ध नेपोलियन के साम्राज्य का अंतिम अंत साबित हुआ। इसके बाद उन्हें सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया, जहां उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन बिताए। नेपोलियन के पतन के बावजूद भी उनका प्रभाव आज भी महसूस किया जाता है। उनकी सैन्य रणनीतियां आज भी दुनिया भर की सेनाओं द्वारा पढ़ी जाती हैं और सिखाई जाती हैं। उन्होंने शिक्षा और प्रशासन में भी कई सुधार किए, जिनका प्रभाव फ्रांस और यूरोप में आज भी देखा जा सकता है। नेपोलियन की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीत और हार जीवन का हिस्सा है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आप कैसे आगे बढ़ते हैं और दुनिया पर अपना असर छोड़ते हैं। तो दोस्तों, ये थी नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी। उनकी युद्धों से भरी जिंदगी, जीत और हार का सफर, और उनका अडिग विश्वास कि कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अवश्य लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें बताएं कि आप और किन ऐतिहासिक हस्तियों पर कहानी सुनना पसंद करेंगे। थैंक यू सो मच।